पिछले भाग में जाना था हमने पक्षों के बारे में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष और दिनों के बारे में। आज जानेंगे जन्म तिथि में जातक के जन्म के फल और 27 नक्षत्रों में जन्मे हुए पुरुष जातक के फल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी को। तो जातक का जन्म यदि प्रतिपदा का हो तो वो जातक बहुजन कुटुंब वाला और विद्या से युक्त, विवेकी, स्वर्ण और रत्न इत्यादि उसको पसंद होते हैं और ये सुंदर वेश वाला, मनोहर और कांतिशील होता है और राजा से आदर रहित धन पाने वाला होगा। ऐसे ही द्वितीय तिथि में जन्म पाने वाले जो जातक हैं वो दानी, दयावान, गुणी और उत्तम संपदा वाले, कीर्ति वाले और सदैव आचार विचार से चलने वाले होंगे और प्रसन्न मूर्ति वाले होंगे। अब तृतीय तिथि के बारे में जानते हैं। इसमें जन्मे हुए व्यक्ति उत्तम विद्यायुक्त, बलवान शरीर होगा इनका, देश पर्यटन में प्रेमी होंगे, चतुर होंगे और राजकुल से धन पाने वाले और हास्य विलास से युक्त और अभिमानी हो सकते हैं। इसी तरह से चतुर्थी तिथि में जन्म लेने वाला जातक ऋणी, सदा ऋणी रहेगा, द्यूत प्रिय होगा यानी कि जुआ खेल सकता है, साहसी होगा और कृपण होगा यानी कि कंजूस और चंचल चित्त होगा और ये वाद विवाद करने वाला होगा। इस तरह से आप जान सकते हैं किसी की जो किस जातक किस स्थिति में जन्म लिया है, तो उसके केवल इतने जानने मात्र से ही आप उसके बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और पूरी कुंडली आपको अगर देखना नहीं भी आती तो आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद पंचमी तिथि। पंचमी तिथि में जन्म पाने वाला जातक सुंदर शरीर वाला होगा, स्त्री, पुत्र और मित्र युक्त होगा, वक्ता भी होगा और ये दाता होगा और ये दयामान व राजमान्य के गुण भी होंगे इसमें। इसी तरह से षष्ठी तिथि में जन्म पाने वाला व्यक्ति ये सत्यवादी होता है, धन और पुत्र संपदा युक्त, तेजस्वी, चतुर, कीर्तिवान, श्रेष्ठ पुरुष व प्राण युक्त अंग वाला हो। इसी तरह से सप्तमी तिथि में जन्म पाने वाला जातक ज्ञानवान, गुणवान और विशाल नेत्र होंगे इसके, देव और ब्राह्मण भक्त, पराये धन और शत्रुओं का नाश व कन्या और संतति वाला होगा। इसी तरह से अष्टमी तिथि में जन्म लेने वाला जातक चंचल स्वभाव का, स्त्रियों का प्रेमी, नाना प्रकार की संपदा से युक्त, पुत्र सुख पाने वाला और राजा से प्रतिष्ठा पूर्वक विद्याधिकार पाने वाला होगा। इसी तरह से नवमी तिथि में जन्म पाने वाला जातक कठोर वचनी और ये बंधुओं से दूर रहने वाला और ज्ञानी जनों का विरोधी और सदाचार से रहित और निरादर पाने वाला भी होगा। अब जानते हैं दसवीं तिथि में जिस जातक का जन्म होता है वो जातक उदारचित्त, विजयी और शास्त्र में निपुण, धार्मिक, ऐश्वर्यवान व अत्यंत कामी टाइप का होगा। इसके बाद एकादशी तिथि में जन्म पाने वाला जातक देव, ब्राह्मण भक्त, व्रत और दान का प्रेमी, निर्मल अंतःकरण वाला होगा, उत्तम कर्म करने वाला होगा। इसी तरह से द्वादशी तिथि में जन्म पाने वाला जातक
व्यवहार चतुर, जल का प्रेमी, हास्य और विलास से युक्त, पुत्र पौत्रादि युक्त, अन्नदानी और राजाओं से धन प्राप्त करने वाला होगा। इसी तरह से त्रयोदशी तिथि में जन्म पाने वाला जातक सुंदर स्वरूप वाला, मशहूर होगा और चतुर और तमोगुणी स्वभाव वाला होगा। चतुर्दशी तिथि में जन्म पाने वाला जातक कठोर होगा, अति शूर, चतुर और आकुल चित्त वाला, पराये उत्कर्ष की ईर्ष्या वाला और विरुद्ध वचन बोलने और दुर्बल शरीर वाला होगा। इसी तरह से आप जानते हैं मित्रों, पूर्णिमा तिथि में जन्म पाने वाला जातक सुंदर शरीर वाला होता है, न्याय से धन प्राप्त करने वाला और प्रसन्न चित्त होता है, और ये स्त्रियों से युक्त, हास्य विलासी और दयावान पुण्यात्मा होता है। अमावस्या तिथि में जन्म लेने वाला जातक मातृ पितृ भक्त, बुद्धिमान, शांत स्वभाव का, कष्ट से धन प्राप्त करने वाला, सम्मान युक्त, प्रवास और कांति रहित, हीन व दुर्बल अंग वाला होता है। इस तरह से आप किसी के बारे में जान सकते हैं कि वो किस तिथि को जातक का जन्म हुआ है और उसके जो गुण धर्म हैं वो क्या क्या होंगे। और अब जानते हैं नक्षत्रों के बारे में। तो जैसे आप सभी जानते ही हैं 27 नक्षत्र होते हैं और उन सभी नक्षत्रों में पैदा हुए जातकों के अलग अलग जन्मफल होते हैं। तो अगर कोई पुरुष जातक है तो उसके नक्षत्र का क्या प्रभाव होगा उसके जीवन पर। और एक बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो भी जातक जिस जन्म नक्षत्र में जन्म लेता है उसका प्रभाव जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। ये कहीं भी आपको किसी भी यूट्यूब की वीडियो में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और ये एक सूत्र भी है कि अगर जातक किसी भी नक्षत्र में पैदा होता है तो उसका प्रभाव उस पर बना रहता है, हमेशा वो उसी के इर्द गिर्द अपने कार्यों को संपादित करता है। तो आइए जानते हैं नक्षत्रों के अनुसार पुरुष जातक के क्या फल होते हैं। सबसे पहले जानेंगे अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुंदर स्वरूप वाले, मजबूत शरीर होता है इनका और ये बहुत दक्ष होते हैं, अलंकार की खुशी वाले होते हैं और मानी स्वभाव के, चंचल, धनाढ्य होते हैं और प्रवासी हो सकते हैं। ये जनता के ये बहुत प्रिय होते हैं। और इसके बाद है दूसरा नक्षत्र भरणी। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो निश्चयी, दृढ़, निरोगी, दक्ष, चतुर और लोभी टाइप के, स्वार्थी और बेफिक्र होते हैं। इसी के साथ तीसरा नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं वो तेजस्वी, प्रख्यात, क्रोधी और गर्व करने वाले, पर स्त्री पर आसक्त होने वाले और बेफिक्र होते हैं। चौथा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। इसमें जन्म लेने वाले जातक मधुरभाषी, सत्यवादी, रूपवान, स्थिर बुद्धि वाले और शास्त्रोक्त आचरण करने वाले, पर द्रव्य को तिनके के समान समझने वाले, श्रीमान और विलासी लोग होते हैं। इसके साथ पांचवा जो है मृगशिरा। ये चंचल, चतुर होते हैं, डरपोक, उद्योगी, परोपकारी, रोगी और कामातुर, उद्योगी, उत्साही और पशु पक्षी के ये शौकीन होते हैं। इसके साथ छठा नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र। इसमें जन्मे हुए जातक गर्विष्ठ, दुष्ट होते हैं, घातकी और वृथा बोलने वाले और ये हिंसक टाइप के होते हैं। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु। इसके जातक स्वभावी, शांत वृत्ति के, अल्प संतोषी, तपस्वी, नीतिमान, गायक, सुखी और सत्वगुणी होते हैं। रोगी भी हो सकते हैं ये और अधिक पानी पीने वाले। वैसे तो इन नक्षत्रों के जो जन्म फल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट में ही बता रहे हैं, आप इसी को थोड़े से ही ज़्यादा समझिए। आठवां है पुष्य नक्षत्र।
इसके जो जातक है जितेंद्रिय, शांत, सर्वप्रिय और शास्त्रज्ञ, धर्म रक्षक होते हैं और ये धनवान भी होते हैं। इसके साथ आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसमें जन्मे हुए जातक धूर्त, कृतज्ञ, निंदक, राजकारणी और सर्वभक्ष प्रिय होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। इसके बाद 10वां नक्षत्र है मघा। इसमें जन्मे जातक देव व पितृभक्त, भोगी, धनवान, महान उद्योगी, बलवान, दास दासी से युक्त और हिम्मती, स्त्री द्वेषी और ये जगत प्रसिद्ध होते हैं। इसके बाद 11वां नक्षत्र है पूर्वा फागुनी। इसमें जन्मे नक्षत्र इसमें जन्मे हुए जातक कांतिवान, मधुरभाषी, दयालु और राजसेवक और प्रवासी होते हैं। इसके बाद 12वां नक्षत्र है उत्तरा फागुनी। इसके जातक विद्यावान, धनवान, सुखी, जनता प्रिय, उदार बुद्धि और शांत होते हैं। 13वां नक्षत्र है हस्त। इसके जातक निर्दयी, निर्लज्ज, मदिरा आसक्त, चोरी करने की वृत्ति होती है और उद्योगी होते हैं। इसके बाद 14वां नक्षत्र है चित्रा। ये ऊनी वस्त्रों के संग्रही होते हैं, तामसी, उत्तम नेत्र और शरीर होता है इनका, विषयासक्त होते हैं, गायन इनको प्रिय होता है, संशयी होते हैं, रत्न पारखी होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और पुष्प प्रिय होते हैं। सुंदर वस्त्रों का इनको बड़ा शौक होता है। इसके साथ ही 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। इसके जातक क्रय विक्रय में प्रवीण, दयालु, मधुरभाषी, धर्माभिमानी, शांत, विद्वान, विनयी और आनंदी, नीतिमान और जितेंद्रिय होते हैं। इस तरह से आप अपने जो भी आपका भी जन्म का नक्षत्र है आप उसके अनुसार अपने गुणों को इससे देख भी सकते हैं। इसके बाद 16वां जो है विशाखा नक्षत्र। इसमें जातक जन्मे हुए द्वेषी, कलहप्रिय, लोभी, घातकी, स्पर्धा न करने वाला होता है। 17वां नक्षत्र है अनुराधा। ये प्रवासी होते हैं, विदेशवासी और वस्त्र और अलंकार इनको प्रिय होते हैं, धनाढ्य और सुखी होते हैं, विषयासक्त होते हैं। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा। इसमें जन्मे हुए जातक संतोषी, घातक, क्रोधी और अल्प मित्रों वाले होते हैं, इनके मित्र कम होते हैं। इसके बाद 19वां है मूला। इसमें जन्मे हुए जातक सुखी, धनवान, स्थिरचित्त और गर्व करने वाले, सौम्य स्वभाव के, भोगी और दयालु और राजकरणी होते हैं। 20वां जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। इसमें जन्मे हुए जातक स्त्री के आज्ञाकारी, संतोषी, लोगों से स्नेह रखने वाले होते हैं। 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। इसके जातक नम्र, धार्मिक, कृतज्ञ, स्थूलदेही, बहुमित्र वाले होते हैं। 22वां नक्षत्र है श्रवण। इसमें जन्मे हुए जातक ज्ञानवान, उदार बुद्धि के, धनवान, कीर्तिवान और ईश्वर भक्त होते हैं। ये शास्त्रों के ज्ञाता भी होते हैं। 23वां नक्षत्र है घनिष्ठा। इसके जातक दाता, शूर, निर्लज्ज, वाद्यप्रिय और लोभी होते हैं। 24वां नक्षत्र है शतभिषा। इसमें जन्मे हुए जातक धूत प्रिय, जुआ खेलने वाले, अल्प विद्या और विषयासक्त होते हैं। 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। इसमें जन्मे हुए जातक धनवान, पराक्रमी, दुखी और कंजूस, निपुण और उद्विग्न होते हैं। 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। इसमें जन्मे हुए जातक संततिवान, सुखी, लोकप्रिय, निर्मल, विद्वान और मित्र होते हैं। 27वां नक्षत्र है रेवती। इसमें जन्मे हुए जातक शूर, लोकप्रिय होते हैं और इनका जो है मजबूत शरीर वाले होते हैं। इन नक्षत्रों में से 2, 10, 16, 18, 19 और 23 ये अशुभ नक्षत्र कहलाते हैं। अतः इस समय में शुभ और इष्ट कार्य करते समय इनका त्याग करना उचित होता है।
तो बने रहिए हमारे साथ, आगे के वीडियोस में आपको जानकारी देते रहेंगे एस्ट्रोलॉजी की सरल और बेसिक जानकारी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें।